दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त लकी खान। दोस्तों आज मैं आपको चैनल में सुनाने वाला हूँ जिन्नों की कहानी। दोस्तों आपने अब तक बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जो सच्ची होती हैं, झूठी होती हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। लेकिन मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक सच्ची कहानी, एक ऐसे गाँव की कहानी जिस गाँव के अंदर एक कोठी थी और वो जिन्नों की हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है और एक गाँव होता है दोस्तों, उस गाँव के अंदर एक बहुत अमीर इंसान होता है। अब वो अमीर इंसान क्या करता है कि जब उसकी पोस्ट जब अलग शहर में हो जाती है, तो वो अपने एक कोठी को छोड़ के चला जाता है और दूसरे घर में जाके रहने लग जाता है। दोस्तों वो जब अमीर होता है, तो अमीर होने के कारण वो अपनी कोठी को किसी को किराए पे नहीं देता है। फिर क्या देखता है, जब कोठी काफ़ी पुरानी होने लग जाती है, तो उसके मन में आता है क्यों ना कोठी को किराए पे दिया जाए, जिससे कि मेंटेनेंस भी होता रहेगा, साफ-सफाई भी होती रहेगी। वो ये सोचता है और सोचने के बाद कोठी को किराए पे देने का निर्णय लेता है। तो दोस्तों वो जब अपने गाँव आता है और गाँव आने के बाद जो अपनी वो कोठी को किराए पे देता है, तो एकदम से वहाँ कोई किराएदार उस कोठी में नहीं आता, क्योंकि वो कोठी साल भर से ऊपर हो चुका था बंधे हुए और काफ़ी गंदी भी हो चुकी थी। दोस्तों वो कोठी की मेंटेनेंस करवाता है, साफ़-सफ़ाई करवाता है, साफ़-सफ़ाई करने के बाद वो उस कोठी को फिर दोबारा से ट्राई करता है किराए पे देने के लिए। और जब वो ट्राई करता है तो उसे कुछ लोग मिलते हैं और कोठी को किराए पे ले लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब वो कोठी किराए पे दे देते हैं, तो किराए पे देने के बाद जब उसमें किराएदार रहने लग जाते हैं, तो अक्सर दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एक चीज़ और। जब हमारे शहर के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर ऊपर पसंद करते हैं, यानी कि 2 मंज़िले पे रहना पसंद करते हैं और अक्सर लॉबी चाहिए होती है, उन्हें खुला चाहिए होता है, इस तरह की लोकेशन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों वो शहर के लोग थे जिन्होंने वो कोठी ली थी। अब सस्ती भी मिल रही थी, तो इसलिए वो उसमें रहने लग गए। अब दोस्तों क्या होता है कि उनके साथ में कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि बर्तन गायब हो जाना, कपड़े गायब हो जाना, सामान इधर से उधर को हो जाना, या फिर रात को सोफ़ा किसी ने इधर को खिसका दिया है। तो उनके साथ में ये बहुत चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ये शक नहीं हुआ कि कुछ इस घर के अंदर कोई असर है या कुछ नहीं है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। होता क्या है दोस्तों, जब महीने 6 महीने बीत जाते हैं, तो उस घर में एक इंसान की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है, तो सब लोग सदमे में हो जाते हैं और जब सदमे में होते हैं, तो उस कोठी को वो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे होते-होते फिर एक दूसरा किराएदार आता है, वो देखता है कोठी के अंदर, वो रहने लग जाता है। उसके साथ भी यही परेशानियाँ होती हैं। वहाँ भी फिर एक डेथ हो जाती है, तो वो भी मकान खाली करके चला जाता है। फिर तीसरा आदमी आता है, तीसरा जब किराएदार रहता है, तो तीसरे के साथ भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसकी तीसरे इंसान की डेथ नहीं होती वहाँ पे, तीसरे परिवार की डेथ नहीं होती, वो क्या होता है, उसे छोड़ के चला जाता है। अब दोस्तों ये कहानी बहुत ही पुरानी है, ये उस दौरान की कहानी है कि 1954-55 की ये कहानी है दोस्तों, और मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी, जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। ये सच्ची कहानी है दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, एक नवाज़ी परहेज़गार इंसान होता है और वो काफ़ी गरीब होता है और उसका परिवार काफ़ी बड़ा होता है, और जिसके पास पहले उस समय साइकिल हुआ करती थी, तो बहुत अमीर हुआ करता था। तो दोस्तों क्या होता है, वो रेलवे में नौकरी करता था। अब वो भी चाह रहा था कि कोई मुझे बड़ा-सा घर मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए और जिसमें का पूरा परिवार रह सके। परिवार काफ़ी बड़ा था उसका, 4 बेटे थे, बेटों के बच्चे भी थे, फिर वाइफ़ भी थी, काफ़ी बुज़ुर्ग भी था, 65 साल की एज का इंसान था। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो जगह ढूँढता-ढूँढता उसे वो कोठी जो है मिल जाती है। अब दोस्तों डेथ जो हुई थी वहाँ लोगों की, वो किसने की थी, वो किसी को नहीं पता। वो डेथ दोस्तों जो उसमें आदमी मारे गए थे, वो जो मारा था उनके परिवार का इंसान, वो मारा था जिन्नों ने। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि जो कोठी या कोई भी घर या कोई भी बंगला 40 दिन के बाद उसमें असर हो जाता है। यानी कि आप सवा महीने कोठी को बंद रखोगे, जिसमें चिराग नहीं जलेगा, आवाज़ नहीं होगी, खटखट नहीं होगी, या कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, चहल-पहल नहीं होगी, उस कोठी के अंदर असर हो जाता है। भूत, प्रेत, आत्माएँ, जिन्न ये इस तरह से अपना उसमें डेरा डाल लेते हैं।
तो दोस्तों उस कोठी के जो जो अंदर जो जिन थे वो जिन अच्छे जिन थे, यानी कि जैसे इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, ऐसे जिन्नों की दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। मैं जिन्नों की दुनिया ये कहानी अलग सुनाऊंगा, अभी मैं इस पूरी कहानी को सुना देता हूँ आपको। अब दोस्तों क्या होता है कि जब वो इंसान अपने परिवार के साथ उसमें रहने लग जाता है, जब वो वहाँ रहने लग जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि साफ सफाई करते हैं वो लोग, और साफ सफाई करने के बाद वो अपना नीचे रहन सहन शुरू कर देते हैं। काफ़ी गरीब होते हैं वो लोग, सरकारी भी नौकरी थी उस टाइम, तो सरकारी नौकरी में ज़्यादा पैसे कहाँ मिलते थे, तो एक ही इंसान उनका नौकरी करने वाला था, बाकी लड़के इधर उधर मजदूरी करके आते थे, तो गुजारा चलता था बस उनका। अब दोस्तों क्या था, जब वो नीचे साफ सफाई करके रहने लग जाते हैं, तो दोस्तों मुसलमानों में क्या होता है, इस्लाम में जब इंसान किसी घर में प्रवेश करता है तो वो धूप बत्ती अगरबत्ती सब जगह जलाएगा, चिराग भी जलाएगा। तो उसने सब जगह साफ सफाई करके चिराग जला दिए, और जब चिराग जलाए तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। तो मौलवी साहब जो थे, जो वो बुजुर्ग इंसान था, तो उसके मन में ये था कि यार सामान आज नहीं रख रहे, ऊपर कल रखेंगे, परसों रखेंगे, मतलब ऊपर भी शिफ्ट होना था, लेकिन वो ऊपर शिफ्ट नहीं हुए। तो दोस्तों ऊपर का जो फ्लोर था वो जिन्नों ने घेरा हुआ था, यानी कि उसमें जिन्नों ने अपना बसेरा कर रखा था। अब क्या होता है, महीने बीत जाते हैं, तो उस घर में कोई डेथ नहीं होती, ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि जैसे कि मतलब तोड़ फोड़ हो या कहीं भी सामान गिराया जाए, क्योंकि जिन उनसे बड़े खुश हुए। जब जिन खुश हुए तो जिन्होंने उनके साथ कुछ नहीं करा। अब दोस्तों क्या होता है, जब महीने 6 महीने बीत जाते हैं तो लोग देखते हैं यार इनके घर में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, सब अचंभा होता है, क्योंकि 3 डेथ उस घर में हो चुकी थी ऑलरेडी। अब जो उस घर के जो बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग के ख्वाब में 4 बजे के टाइम एक जिन आता है, सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद लिबास में वो आता है, और वो आके ये कहता है कि भाई आपने हमारे घर को साफ़ किया और चिराग जलाया, दिया बत्ती की, हम बड़े खुश हुए और हमें बड़ा अच्छा लगा, और तुमने हमारे घर पे कब्जा भी नहीं किया। तो ये बात सुन के मौलवी साहब को बड़ा अचंभा हुआ, और जिन ने जाते जाते ये कहा कि अगर तुम्हें कोई भी किसी भी काम की ज़रूरत पड़े, मतलब किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े या कोई भी ऐसा काम की ज़रूरत पड़े, तो आप जो है एक पर्चा लिखना, और पर्चा लिख के जो जीना है उसकी सीढ़ी पे रख देना। सुबह रखोगे तो शाम को वो काम आपको होया हुआ मिलेगा। तो ये बात कह के जिन और वहाँ से गायब हो गया। अब सुबह को जब मौलवी साहब वो उठे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ कर अपने साइकिल उठाकर रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी चले गए। अब उनके मन में वही बात जो थी रिमाइंड हो रही थी, घूम रही थी कि जिन उनके ख्वाब में आया, एक इंसान सफ़ेद कपड़े लिबास में, और वो ऐसे बोल के गया कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक पर्चा लिख के सीढ़ी पे रख देना, आपका काम वो हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है, उनके मन में था, वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उनके मन में आया कि यार इस चीज़ को आजमाया जाए। उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने देखा कि घर के अंदर जो शॉट है वो चावलों की शॉट है, तो उन्होंने क्या एक पर्चे पे लिखा कि हमें चावल की बोरी चाहिए, चावल की बोरी चाहिए। उन्होंने एक पर्चा लिख के और वो जीने पे डाल दिया। दोस्तों सुबह उन्होंने लिख के डाला है और शाम को उनके जीने पे एक चावल की बोरी उन्हें मिल जाती है। तो उन्हें यह यकीन हो गया कि इस घर में जिन्नों का असर है। और जब लड़कों ने कहा कि पापा ऊपर सामान रखते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऊपर सामान नहीं रखना, वो खाली रखना। तो वो दिया बत्ती दोस्तों हमेशा उसमें करते थे। जिन उनसे बड़े खुश हुए, और जैसे जैसे उनकी डिमांड थी सामान की, वो वैसे वैसे वहाँ पर्चा लिख कर डालते गए, उन्हें सामान मिलता गया। ऐसे होते 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 उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा आलीशान मकान बना लिया, और मकान बना के अपना कारोबार बढ़ा दिया। अब दोस्तों होता क्या है, कहते ना कि किसी की कामयाबी को देख के लोग बहुत जलते हैं। ऐसे ही जो आस पड़ोस के लोग थे और मालिक था, उन्हें भी ये हुआ कि यार आखिर ये बहुत गरीब आए थे और यहाँ से अमीर हो गए, मतलब अच्छा कारोबार हो गया इनका, अच्छी कोठी बना दी इन्होंने, ऐसा क्या किया इन लोगों ने। तो कुछ लोग होते हैं गांव के अंदर या आस पड़ोस के लोग ऐसे होते हैं जो चिढ़ते हैं। उन्होंने पुलिस में जाके FIR लिखा दी इनके खिलाफ
कि ये रात को जो है मतलब दिन में जाके देखते हैं और रात को ये चोरियाँ करते हैं, बाप बेटे मिलके। तो जब इज़्ज़त पे बात आई और पुलिस घर पे आई और जब पूछताछ की उन लोगों से, तफ्तीश की गई पूरी, पता चला, तो उन्होंने कहा भाई कि ये जो वारदात है हमारे साथ ये चीज़ें हुई हुई है। तो दोस्तों क्या होता है, आपको भी पता है कि पुलिस जो होती है, कानून इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, अगर ऐसा है तो हम देखना चाहते हैं। आप अगर ये कह रहे हैं तो प्रूफ तो होगा, कैसे मालूम होगा हमें? तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पर्चा लिखा और पर्चा लिख के उन्होंने डाल दिया सीढ़ी पे और वहाँ पुलिस लगा दी कि भाई ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। शाम को क्या होता है, शाम को जब देखते हैं तो वहाँ पे एक चावल की बोरी मिल जाती है। जब बाबा ने बताया, उन बुजुर्ग इंसान ने बताया कि भाई इस घर में जिन्नों का असर है और ऐसे बात है, हमें जो है जो भी सामान की रिक्वायरमेंट हो रही है हम इनको बता देते हैं, ये दे देते हैं। तो काफ़ी लोग हंसे और हंसने के बाद कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहते हैं जो मानता है उसे पता होता है। अब दोस्तों जब पुलिस ने ये सब पर्चा वर्चा लिख के डाला तो वहाँ शाम को बोरी मिल गई, तो पुलिस को यकीन हो गया। जब यकीन हो गया तो दोस्तों क्या होता है, जिन्नों का जब भांडा फूट जाता है, यानी कि जब सबको मालूम हो जाता है कि इसमें असर है, इसमें असर है, तो जिन जो है उस जगह को खाली कर देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद उन लोगों का बहुत नुकसान होता है और वो सुखी नहीं रहते, ऐसा मैंने सुना है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पे एंड होती है और जो वो बुज़ुर्ग थे उन्होंने जिन्नों के सहारे अपना बहुत कुछ जोड़ा और बहुत कुछ बनाया। तो ये एक सच्ची कहानी थी दोस्तों, जो मैंने सुनी थी और मैंने आपको सुनाई। दोस्तों इसमें अगर कोई कमी पेशी मुझसे हुई है सुनाने में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और ऐसे ही कहानी मैं आपको सच्चियाँ सुनाता रहूँगा मेरे चैनल पे। दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार दें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।